हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानेंगे फार्माकोग्नोसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए, जो हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। डी फार्मा एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन आते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट अबाउट ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो आपको क्रूड ड्रग्स का यानी कि जो कच्ची दवाइयां हैं उनके ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन आपको बताना है। इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन आपको करना है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन ग्लाइकोसाइड्स, राइट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। तो आपको क्या करना है, ग्लाइकोसाइड्स के बारे में ब्रॉडली बताना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा से जितना ज्यादा हो सकता है बताओ। फिर इसने कहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, यानी कि ग्लाइकोसाइड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो भी आपको बताना है इस क्वेश्चन के माध्यम से। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें बोला गया है डिस्कस इन शॉर्ट द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो आपको क्या करना है, ड्रग्स का क्लासिफिकेशन करना है मॉर्फोलॉजिकल तरीके से, यानी कि इसने बोला है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, यानी कि क्रूड ड्रग का मॉर्फोलॉजिकल तरीके से क्लासिफिकेशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अडल्ट्रेशन एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ अडल्ट्रेशन। तो आपसे पूछा गया है कि अडल्ट्रेशन क्या है। अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट, मिलावट के बारे में बताओ क्या है। फिर उसके बाद कहा एंड एक्सप्लेनेशन डिफरेंट मेथड ऑफ अडल्ट्रेशन, यानी कि अडल्ट्रेशन के कितने सारे मेथड है तुम्हें भी आपको डिफाइन करने हैं। फिर इसने कहा क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट, डिफाइन ऑक्सीटोकिक, कार्मिनेटिव, डाययूरेटिक, कार्डियोटोनिक, एंटी मलेरियल। आप इन टर्म को डिफाइन करोगे, ठीक है। जैसे डाययूरेटिक्स क्या है, मूत्रवर्धक। कार्डियोटोनिक क्या है, आपके हृदय को स्ट्रॉन्ग करने वाले कार्डियोटोनिक कहलाएंगे। फिर है एंटी मलेरियल, यानी कि आपके मलेरिया की बीमारी को रोकने वाले एजेंट, वे क्या कहलाएंगे, एंटी मलेरियल। तो इनको आपको डिफाइन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6, डिफाइन एल्केलॉइड, गिव सम एग्जांपल। तो एल्केलॉइड को आप डिफाइन करें, फिर उसके साथ में उसी के एग्जांपल को भी बताएं। फिर क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स। आपको फार्मास्यूटिकल्स एप्लीकेशंस बताने हैं, किसके, वोलेटाइल ऑयल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइट द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ओपियम एंड वसाका मॉर्फिन। तो बायोलॉजिकल सोर्स बताना है आपका ओपियम का, वसाका का और मॉर्फिन ड्रग्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय हर्बल फॉर्मुलेशन। तो आपसे पूछा गया है कि आप हर्बल फॉर्मुलेशन से क्या समझते हैं, क्या मीनिंग है उसका, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी। आपको इस क्वेश्चन में लिखना है कि होम्योपैथी जो मेडिसिन है आपकी, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, डिफरेंशिएट बिटवीन लिगेचर एंड सूचर। आपको बताना है लिगेचर और सूचर का क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म, प्रीबायोटिक, विटामिन्स, लैक्सेटिव्स। तो आपको जो ये टर्म है जैसे प्रीबायोटिक्स, इसके बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, विटामिन्स के बारे में भी डिटेल में बात करनी है और लैक्सेटिव को भी डिटेल में ही डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 13, शॉर्ट नोट ऑन एंटी ट्यूमर ड्रग। एंटी कैंसर बोल दो, एंटी ट्यूमर बोल लो, एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड, यानी कि आपको एंटी ट्यूमर ड्रग्स के बारे में शॉर्ट में बताना है और साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में भी आपको डिटेल में बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन टैनिन्स। तो टैनिन को आपको डिफाइन करना है, इसी के साथ साथ आप रेनिन को भी ऐड कर लो, रेनिन को भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक टर्म है हमारी बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल, साथ में केमिकल
सोर्सेस भी इसके आपको याद करने हैं। जो ये आपकी क्रूड ड्रग्स है, जैसे राउल्फिया का बायोलॉजिकल सोर्स और केमिकल कंस्टिट्यूएंट आपको याद रखना है। डिजिटलिस का भी बायोलॉजिकल सोर्स और केमिकल कंस्टिट्यूएंट याद करना है। क्लोव यानी कि लौंग का भी आपको बायोलॉजिकल सोर्स और साथ में केमिकल कंस्टिट्यूएंट याद रखना है। तुलसी और एर्गोट का भी सेम ही रहने वाला है। क्वेश्चन लास्ट है हमारा 15, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन ऑफ असावा। इसका हमें क्या बताना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन ऑफ असावा, यानी कि जो आपका असावा है उसकी जो फॉर्मुलेशन है आयुर्वेदिक, उसको किस प्रकार से प्रिपेयर किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आपको जो हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को।